वेलकम मेरे इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में। हेल्थ जो हमारी खुशियों का आधार है, हेल्थ जो हमारे सक्सेस का राज है। इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने माइंड डिटॉक्सिफिकेशन और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की कुछ बातें बताई थी। आज हम जानते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव हो और हमारी मेमोरी बूस्ट हो, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा माइंड फंक्शनिंग स्लो होता जा रहा है और भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए और मेमोरी बूस्ट करने के लिए सही पोषण और आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ मेमोरी बूस्टिंग ड्रिंक। पहला है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत कारगर है। हमें वो चाय बंद कर देना चाहिए और ग्रीन टी को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो चाय आप बंद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिन में सिर्फ एक बार लीजिए, वो भी शाम के समय। ग्रीन टी आप मॉर्निंग में भी लीजिए, इवनिंग में भी लीजिए। इसे आप 3 बार भी ले सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इससे आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी और मेमोरी बूस्ट होगी। दूसरा बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये भी हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी होते हैं और बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं जो हमारे शरीर और माइंड दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और याददाश्त भी इससे तेज होती है। तीसरा है आलमंड दूध। आप YouTube से बादाम का दूध निकालना सीख जाइए, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के लिए 100% फ़ायदेमंद है और हमारी याददाश्त की शक्ति को भी बढ़ाता है। और चौथा है हल्दी, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन सभी रोगों की जड़ है और इसमें इन्फ्लेमेटरी तत्व हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें होता है। तो ये हल्दी आप चाहें गुनगुने दूध में आप रोज़ ले सकते हैं। और यदि दूध नहीं लेना है, इसको आप हल्के गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं। और अगला है चुकंदर जूस। चुकंदर जो कि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और साथ में ये मस्तिष्क की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से फंक्शन करने लगता है। तो ये ड्रिंक्स आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए और साथ में हमारे माइंड के स्ट्रेस को दूर करने के लिए रोज़ मेडिटेशन कीजिए और साथ में नेचर में जाइए, जिससे आपको माँ प्रकृति से वो ताकत मिलेगी जिससे आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ेगी। और ये ड्रिंक्स भी हमें माँ प्रकृति से ही मिलते हैं। अब ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें ध्यान देना है गट पर, क्योंकि हमारे माइंड और गट का आपस में गहरा रिलेशन है। अगर हमारा गट अस्वस्थ रहेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर सकती हैं। अगर हमारा गट ठीक नहीं रहेगा तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होगा, अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। अब गट स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी बात है हमें कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। आज कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कब्ज बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत समय का मल सड़ रहा होता है, जिससे बहुत सारे इन्फेक्शंस बॉडी में फैल जाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है, फिर भी हम बीमार रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार पेट साफ होता रहता है, लेकिन पूरी तरीके से पेट साफ नहीं होता है, उसे आप समझ भी नहीं पाते हैं। पेट साफ होने के बावजूद भी हमारे आंतों में थोड़ा थोड़ा मल जमा रहता है और वो सड़ता रहता है, जिसके कारण टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में फैलते रहते हैं। इसके लिए मैं एक नेचुरल उपाय बता रही हूँ। कब्ज के लिए एक सटीक उपाय, नेचुरल उपाय है एनिमा करना। इसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं। जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं बताऊंगी,
लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा, साइड इफ़ेक्ट कम है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि एनिमा से एक तो पूरी तरीके से हमारी आंतें साफ़ हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, अनिद्रा में राहत मिलती है, नींद अच्छी आती है, कृमि संक्रमण, वायरस इन्फेक्शन दूर होता है। कब्ज रहने पर आप एनिमा लगातार 2-3 महीने करें और इसके बाद फिर आप छोड़ दें। आपको हमेशा लगातार एनिमा कभी नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ के फिर स्टार्ट करना चाहिए। और जिन्हें कब्ज नहीं रहता है, जिनका पेट साफ होता है, फिर भी उनके पेट के अंदर थोड़ा बहुत मल जमा होता है, इसलिए उन सबको भी सप्ताह में या 15 दिन में एक बार सादे पानी का एनिमा करना चाहिए। अगर क्रॉनिक कब्ज है, आपको डॉक्टर्स की भी परामर्श लेनी चाहिए। अब यदि हम एनिमा लगातार करते रहते हैं तो इससे हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है, अर्थात आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो सकता है, अर्थात खून पतला हो सकता है और नमक का संतुलन सामान्य से कम हो सकता है। इसलिए जो मैंने विधि बताई है वैसा करना चाहिए। ऐसे करके आप अपने गट को स्वस्थ रखिए और वो ड्रिंक्स शामिल करके आप अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कीजिए। उम्मीद है आप ये दोनों चीज़ें करेंगे और अपने स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे। मेरा यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता रहता है।